इससे पूर्व मैंने आपके बीच में निवेदन किया कि धर्म का साधन संस्कार है, अर्थ का साधन शिक्षा है, शिक्षा आधार है अर्थ का। संसार के अंदर शिक्षा भी है, अर्थ भी हो और संस्कारों का अभाव हो तो शिक्षा ना तो खुद के कल्याण के लिए, ना ही परिवार की भलाई के लिए, ना ही समाज के उत्थान के लिए, बल्कि हमने देखा कि संस्कारों के अभाव में जो अपनी शिक्षा का प्रयोग करते हैं, उनके प्रयोग से समाज की अनेक प्रकार की हानियाँ, अनेक प्रकार की क्षति होती है। एक इंजीनियर जब संस्कारों के अभाव में अपनी शिक्षा का प्रयोग करके किसी पुल का निर्माण करता है और उस निर्माण में संस्कारों का अभाव होने के कारण जो उसका कर्तव्य है, जो उसकी जिम्मेदारी है, जो उस पुल से सैकड़ों नहीं लाखों लोग निकलने वाले हैं, उनके जीवन को किस प्रकार से रोधित करता है। और हमें सुनने में आता है कि वो पुल टूट करके गिर गया। जब एक संस्कारों के अभाव में एक डॉक्टर अपने व्यवसाय को बदनाम करता है और हम सुनते हैं कि भाई पैसे के लालच में आजकल कोरोना महामारी का जो एक दुष्प्रभाव वातावरण में फैला है, अभी आपने 2-3 दिन पहले देखा कि जो पिछले लॉकडाउन के समय एक छोटी सी बेटी ने अपने गोलक को तोड़ करके प्रधानमंत्री राहत कोष में 7,000 रुपये दिए और वही बेटी अभी कुछ दिन पहले ऑक्सीजन के अभाव में इस संसार से विदा हो गई। कहने का भाव ये है कि वो बेटी इतने संपन्न घराने से नहीं थी जो बहुत सारा रुपया खर्च करके इस सुविधा को प्राप्त कर सकती थी। तो ये सब संस्कारों के अभाव में ही होता है। हम घरों में कई बार देखते हैं कि घर का बेटा बाहर के लोगों से मोबाइल फ़ोन में हंस हंस करके बात करता है, पर घर में बैठे हुए माँ बाप से बात नहीं करता है। शिक्षा तो उसने प्राप्त कर ली, शिक्षा में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है, पर संस्कारों के अभाव में जो समाज को, जो परिवार को, जो स्वयं को लाभ मिलने वाला था, वो संस्कारों के अभाव में लाभ ना तो स्वयं ले पाया, ना ही वो लाभ समाज को और परिवार को दे पाया। कई बार हमारे इर्द गिर्द ऐसी भी घटनाएं हमारी जानकारी में आती हैं कि एक व्यक्ति अपनी शिक्षा के और अपनी योग्यता के आधार पर बहुत बड़े पद को प्राप्त कर लिया, अपने उस पद से अपने परिवार का निर्वाह करना शुरू कर दिया, पर थोड़े समय के बाद पता लगा कि वो उस पद से उसको हटा दिया गया
और छोटे पद में उसको रखा गया। फिर कुछ समय के बाद पता लगा कि छोटे पद से भी हटा दिया गया और फिर उसको सस्पेंड करके घर में बिठा दिया गया। आर्य समाज सेक्टर 27 में जब मैं रहता था तो हमारे पास में ही एक सरकारी क्वार्टर्स हैं वहाँ 27C में। तो वहाँ एक राठी नाम का व्यक्ति रहता था। सुपरिटेंडेंट पोस्ट से वो पीएन आ गया था और सिर्फ कारण क्या था कि वो शराब अधिक पीता था और शराब पी करके वो अपने कर्तव्य को ठीक से नहीं निभा पा रहा था। शराब पी करके ऑफिस जाना, ऑफिस में जा कर के अफसरों के साथ लड़ना झगड़ना आदि कारण होने के कारण उसे सुपरिटेंडेंट पोस्ट से हटा करके पीएन की पोस्ट उसको दी गई थी। तो ये क्या है, शिक्षा के आधार पर उसने पद तो प्राप्त किया पर संस्कारों के अभाव में उसने उस पद को लंबे समय तक सुरक्षित नहीं कर पाया। जीवन में ठीक यही बात है कि हम अपनी योग्यता के आधार पर अर्थ इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि अर्थ का आधार क्या है, शिक्षा। आपने शिक्षा के आधार पर अर्थ तो इकट्ठा कर लिया पर आपके जीवन में अगर संस्कार नहीं है तो आप उस अर्थ से ना तो स्वयं लाभ ले सकते हैं ना ही आप समाज को लाभ दे सकते हैं। इसलिए जीवन के अंदर हम अर्थ कमाएं, शिक्षा के आधार पर कमाएं, पर हम संस्कारों को साथ में रखें, क्योंकि संस्कार एक ऐसी कसौटी है, एक ऐसी औषधि है। कहते हैं संस्कृति समकृति, जो आपके जीवन का ठीक से निर्माण कर दे उसे क्या कहते हैं, संस्कृति। और संस्कार जो आपकी कीमत को बढ़ा दे, आपका मान सम्मान समाज में बढ़ा दे, आपका मान सम्मान परिवार में बढ़ा दे, वो क्या है, संस्कार। जैसे एक सोनार सोने का संस्कार करता है। सोनार सोने को आग में डाल करके सोने का खोट नष्ट कर देता है, सोने का खोट अग्नि में जला देता है। और संस्कार करने के बाद सोने की कीमत घटी कि बढ़ी। ठीक ऐसे जीवन के अंदर है कि जब हम संस्कारों के आधार पर अपना व्यवहार करते हैं, संस्कारों के अभाव में जब हम व्यवहार करते हैं तो उसका रिजल्ट अलग होता है। तो इसलिए जीवन में संस्कारों के आधार, संस्कारों के साथ मिलकर हम जीवन में सदा आगे बढ़ें और हम धन कमाएं, पर धन के साथ हम संस्कार ना भूलें, क्योंकि संस्कार एक ऐसी शक्ति है जो हमारे ऋषियों ने हर मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण बताया है। तो आइए परमपिता परमात्मा से इन संस्कारों की बुनियाद को आगे हम बढ़ाएं।